किया, जन्मोत्सव की झांकी का दर्शन किया। बड़ा ही आनंद आ रहा था। और हमारे ऐसे ही वृंदावन श्री आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र का बड़ा सुंदर स्वरूप है। आइए हम सभी लोग उन्हीं की माधुरी का, उनके रूप माधुरी का ध्यान करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्ते च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्ति अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः वृन्दावनं सर्ववनं प्रधानम् इति वेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरम् श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो अभिरे धीरे। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए भगवान के अनंत सौंदर्य, दिव्य उनके भव्य नव्य सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्यवरः धातु प्रवाल नटवेशमनुव्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम् कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम्। श्री सुखदेव महाराज वर्णन कर रहे हैं ये श्लोक श्रीमद् भागवत के, जो मैंने बरहा पूजन वाला श्लोक सुनाया, श्रीमद् भागवत के वेणुगीत के 21वें अध्याय के अंतर्गत गोपियां भगवान श्याम सुंदर के दिव्य सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। कह रही हैं श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्णचंद्र महाराज उस वृंदावन के सुरम्य पर्वत और सुंदर प्रकृति से ओतप्रोत बहुत ही सुंदर वन में भगवान गैया चराते हुए, बांसुरी बजाते हुए, ग्वाल वालों के साथ गायों के पीछे पीछे भगवान चलते चलते वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। बड़ी ही सुंदर दिव्य झांकी है। इस झांकी को सुन करके राजा परीक्षित गदगद हो गए।
वास्तव में भगवान की बांसुरी में ऐसा जादू है, उनकी मधुर मुरली की तान को जो भी सुनता है सब लोग मस्त हो जाते हैं। जड़ चेतन जीव गदगद हो जाते हैं। को हम कहाँ बिसरी हम सब गए, किसी को ध्यान नहीं रहता है। वो इतना सुंदर दिव्य निनाद है, उसका कर्णपुटों से जो पान करता है एकदम अपना होशो हवास खो देता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गायें चारा चुगना बंद कर देती हैं, घास खाना बंद कर देती हैं, और बछड़े दूध पीते होते हैं तो गाय के थन में केवल अपना मुंह लगा करके ऐसे पड़े रहते हैं, माने दुग्ध पान करना भूल जाते हैं। भगवान का ऐसा सुंदर वो मनमोहक रूप है। कहते हैं, बसुरिया बाज रही वृंदावन में, टूटा शिव शंकर का ध्यान। और इतना ही नहीं, चेतन तो चेतन, जड़ वस्तु भी स्तब्ध रह जाती है। देखिए, जल को जड़ कहा गया है, लेकिन जल भी उसका प्रवाह रुक जाता है। गोस्वामी ने भी लिखा है, ये जल पृथ्वी ये सब पंच तत्व जड़ में आते हैं। बोले, क्षितिज गगन समीरा, ये जो क्षित जल पावक है क्या है? समुद्र मानस में कहता है कि इनका ही नाथ सहज जड़ करनी, ये जड़वत होते हैं, लेकिन जब भगवान की बांसुरी बजती है तो जड़ चेतन और चेतन जड़ हो जाता है। स्वयं सुखदेव जी कहते हैं कि इति वेणुरवं राजन, वेणुरव माने उस मुरली का रव जो शब्द है, मधुर शब्द। इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम, श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्तो अभिरे धीरे। आइए भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर के रूप का ध्यान करते हुए आइए एक छोटी सी भजन सुनाने का प्रयास करें।